हेलो गाइस, दिस वीडियो इज़ नॉट अ जॉक एट ऑल। मुझे अपनी पिछली 30 डेज़ की वीडियो स्ट्रेटेजी में इतना हेट मिला। लोगों ने कमेंट किया कि तू 30 दिन में पास होना सिखा रही है। क्या वो लोग पागल हैं जो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनका दिमाग खराब है? आई वांट टू से बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स द थिंग इज, क्या वो लोग जो मेरी सिचुएशन में, जिन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया, मे बी यहाँ वहाँ, जिनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स थी, जो पढ़ नहीं पाए शुरू से, क्या वो लोग पास होना डिजर्व नहीं करते हैं? लिटरली टेल मी, क्या वो लोग पास होना नहीं डिजर्व करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। हमारे पास अभी हमारे 10 डेज बचे हैं टू आवर CA फाउंडेशन। आपकी तैयारी हुई है, तैयारी नहीं हुई है, दिस वीडियो इज ऑल ऑफ थिंग। सो गाइस, द क्वेश्चन नंबर 1 इज कि सबसे पहले हम कौन से चैप्टर्स अपने इन शॉर्ट पक्के करें। सो गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे और मैंने पूरी बुक का नाम नहीं लिख दिया था, कुछ ही चैप्टर्स बोले थे। आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, यू हैव टू जस्ट डू दैट चैप्टर्स दैट आई मेंशन ऑन द वीडियो। अगेन उन चैप्टर्स को आप करिए, ओके। मुझे इस वीडियो से रिलेटेड इतनी सारी क्योरीज आई, ये तो बड़े कम चैप्टर्स हैं, इससे क्या हमारा हाल होगा, इससे क्या वो होगा, इससे क्या ये होगा, इससे कुछ नहीं होगा, इससे आप कॉन्फिडेंट बनोगे। लिटरली आप थोड़े चैप्टर्स करके जाओ, लेकिन 100% उसको करके जाओ। यू हैव टू बी काम एंड कॉन्फिडेंट विद दैट। मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि आपका पेपर ज़्यादा अच्छा होगा जो बच्चा जो 100% बुक करके जा रहा है, over या under confidence with his anxiety. You have to just to be confident while doing the chapters that I mentioned in that video. वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन कर दूंगी, so you have just have to watch that video. और मैंने चैप्टर्स के नेम इवन तो मेंशन कर दिए होंगे स्क्रीन पे, बस आपको उनका स्क्रीनशॉट मारना है। जस्ट डू इट एंड उनकी आप राइट नाउ तैयारी करो। और कैसे करोगे, कितना आप रिवीजन प्लान होना चाहिए, देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक सब्जेक्ट को एक दिन में भी खत्म कर सकते हो से लेकर आप 10 दिन भी लगा सकते हो। सो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना टाइम देना है, कितना टाइम अलॉट करना है। आई जस्ट वॉन्ट टू से यू वन थिंग कि अपनी लॉ, मैथ्स और अपनी इकोनॉमिक्स की तैयारी है 16 तारीख तक। सबसे पहले इनको इन तीनों खत्म करें और 16 तारीख तक अपने बांध के रख दें, क्योंकि 16 से लेकर हमने 19 तक ये 3 से 3.5 दिन हमने सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट्स को देने हैं। येस, अपने अकाउंट्स को देने हैं। तो अकाउंट्स से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बोला चैप्टर्स बोले, मे बी पार्टनरशिप मत करना, मे बी पार्टनरशिप कर लेना और थोड़े से अपने मॉड्यूल 1 के चैप्टर्स कर लेना, ऑल इट्स विल बी फाइन। देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू हैव टू डू राइट नाउ ABC एनालिसिस कि कौन से चैप्टर ज़्यादा वेटेज, ज़्यादा मार्क्स के रखते हैं। मेरी वीडियो देखो, किसी और की वीडियो देखो, किसी की भी वीडियो देखो। राइट नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज मैं क्या कर सकता हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं क्या कर सकता हूँ। भाई मेरे पास 16 तारीख तक, मेरे पास 15 से 16 तारीख तक है दिन, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी जान कहाँ पे डाल सकता हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ भाई। तो अकाउंट से बेस मैंने कहा हम शुरू करते हैं। तो आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है भाई बहन, राइट नाउ अपना थ्योरी का पोर्शन प्लीज़ मत छोड़ के जाना। तो अपने कंसेप्ट क्लियर आपके, आई थिंक सो राइट नाउ इस मोमेंट पे तो होने चाहिए। देखो अगर बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर है ना, आप अकाउंट्स का कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। यस आप सॉल्व कर सकते हो। राइट नाउ मैं कुछ नहीं बोलूँगी MTP RTP, जस्ट योर ICI का मॉड्यूल, ओनली योर ICI का मॉड्यूल। यस, अपनी डिवीजन भी रखनी है। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी, डिवीजन में भी अपनी MTP RTP के साथ ICI स्टडी मटीरियल भी फोकस करो और प्लीज़ भाई बहन कहीं और मत जाना। यस, ओके। सो अकाउंट्स का थ्योरी पोर्शन भाई प्लीज़ छोड़ के मत चले जाना। आपके आगे बहुत बड़ी विनती है मेरी, 20 मार्क्स की होती है, फ्री के मार्क्स हैं आपके, लिटरली आपके फ्री के मार्क्स हैं। बाकी सारे आपके द मोस्ट वेटेज रखने वाले चैप्टर्स करने हैं, लाइक योर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, योर BRS, योर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, योर फाइनल अकाउंट्स विद NPO, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एंड या तो अपनी मॉड्यूल 2 में पूरी की पूरी पार्टनरशिप विद अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को खत्म कर दो। लिटरली NPO छोड़ दो। लिटरली राइट नाउ आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, ये सब भी कर सकते हो। यस, ये इतना कर दो, क्योंकि सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ऑफ योर लॉ। दीदी लॉ कुछ लर्न नहीं हो रहा, कुछ दिमाग में रिटेन नहीं हो रहा, क्या करें भाई, क्या करें दीदी, क्या करें। ओके, सो राइट नाउ मैं चाहती हूँ अपनी आंखें ऐसे खोल के आप इस आगे की वीडियो को देखिए, व्हाट आई एम गोइंग टू मेंशन यू राइट नाउ, लिटरली व्हाट आई एम गोइंग टू मेंशन यू राइट नाउ। सो गाइज, ये December 23 अटेम्प्ट की स्टडी मटेरियल लॉ की बुक है, एंड व्हाट आई एम गोना टेल यू राइट नाउ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको लॉ नहीं लर्न हो रही, या जो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ आपको वो भी उस तरीके से भी अगर लर्न नहीं होगी या कुछ भी होगा ना, बार पढ़ो। नहीं लर्न हुआ फिर से पढ़ो, नहीं लर्न हुआ इस बारे में फिर से पढ़ो, रट्टा मार लो भाई बहन, रट्टा मार लो राइट नाउ एंड फिर से पढ़ो। लेकिन जो आपको ट्रिक बताने वाली हूँ ना, उसमें आपको रट्टा मारने की कोशिश नहीं करिए, धीरे धीरे ना दिमाग बोलेगा अच्छा तो ये पैटर्न होता है भाई, हाँ दिमाग भाई यही पैटर्न है हमारा। ओके, सेकंड जो पॉइंट है, आपको जो मैंने लॉ के अपनी उस वीडियो में चैप्टर्स बताए थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ सकते हो। यस, छोड़ देना राइट। फिर से भाई और बहन अपना ABC एनालिसिस अकॉर्डिंग ही पढ़ो राइट नाउ। लिटरली किसी की भी वीडियो देखो, लेकिन ABC एनालिसिस की ज़्यादा वेटेज जो चीज़ रखती है, अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकता हूँ वो करूँगा। ओके गाइस, सो मेन पार्ट ऑफ योर वीडियो, तो यहाँ पर देखो हमारे पास है द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, ये वाला आपका मैंने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का चैप्टर खोला हुआ है, और यहाँ पे द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में हमारे पास है नीचे 5 पॉइंट्स दिए गए। सबसे पहले आपका एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, एग्रीमेंट, बिजनेस, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स,
बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, क्या मैं इन पॉइंट्स को लर्न कर सकती हूँ? क्या इन पॉइंट्स में ऐसी कोई चीज़ लिखी जो मुझे बिल्कुल समझ पर लेना पड़े? ये जो पॉइंट्स हैं इनको अंडरलाइन करके क्या इनको ही सिर्फ मैं पढ़ सकती हूँ? हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट लर्न दिस 5 पॉइंट्स, ये जो ब्लैक वाले पॉइंट्स हैं, एंड जस्ट राइट इट डाउन बुक को बंद करके। यस, सिंपली यस। दोबारा से आप जैसे पहली बारी में एक बार यहाँ से रीड मारो, इन ब्लैक पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख के अपने आंखें बंद करके यहाँ लिख दो लिटरली। ज़्यादातर वीडियो में आज तक सिर्फ इतना बताया कि क्वेश्चन आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। जिन क्वेश्चन में हमें कोई केस स्टडी आई होगी कि आपने फैक्ट, लॉ, प्रोविजन ऐसे करके लिखना है, देखो वो तो अलग बात है, लेकिन जो आपको क्वेश्चन में 4 या 5 पॉइंट सीधे पूछे, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, वहाँ पे आपको जो ब्लैक पॉइंट्स हैं कोशिश करनी कि ये तो हम लिख के आए, जो बुक में दिया है बिल्कुल वही सेम मारा है। ISI के जो चेकर्स होते हैं वो आपके मेनली पॉइंट्स चेक करते हैं। आपने स्टार्टिंग में ही बुक वाला पॉइंट लिख दिया, उसके अंदर आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में मोल्ड करके लिख रहे हो, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि चेकर आपको सिर्फ बाहर के पॉइंट से मार्क्स दे दे विदाउट अंदर चेक किए। यस, आपके इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ये जो मैंने आपको भी ट्रिक बताई, ये तो बच्चे को पता होती है, बट द थिंग इज लॉ अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुई 10 दिनों में। सबसे पहले जो मैंने आपको चैप्टर्स बोले वो करो, और इस तरीके से भी लॉ को लर्न करो। यस दीदी, नहीं हो रही है, फिर से करो, नहीं हो रही है, फिर से करो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, यही पॉइंट्स पढ़ के चले जाओ, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमने इन पॉइंट्स को इलेबोरेट करना है पेपर के अंदर। यस ओके, सो मैथ्स की बात करते हैं, आपके मैथ्स, स्टैट्स और LR की। आई विल गोना से यू डू LR को तो आपको पूरी की पूरी करके जाना है, एंड ABC एनालिसिस फॉर योर स्टैट्स एंड मैथ्स, योर मैथ्स एंड स्टैट्स। मैथ्स और स्टैट्स के लिए अपने ABC एनालिसिस पे फोकस रखें। एंड मैं वादा करती हूँ, ये भी चीज़ का वादा करती हूँ कि बिल्कुल मैथ्स के पेपर के 1.5 दिन पहले, लॉ के पेपर के बिल्कुल बाद में एक वीडियो पोस्ट करूँगी अबाउट योर लास्ट डे स्ट्रैटेजी, और ज़्यादा लंबी वो वीडियो नहीं होगी, वो होगी अबाउट योर 4 to 5 मिनट्स की वीडियो। येस, बिल्कुल 4 to 5, एंड योर एंग्जाइटी विल ऑल ओवर गॉन। नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस राइट नाउ ऑन योर ICI मॉड्यूल के क्वेश्चंस। यस, योर ICI मॉड्यूल के क्वेश्चंस आर इनफ यार, पता नहीं क्यों नहीं मेरी मानते हो, आर इनफ। आप जब मैथ्स का पेपर खोलोगे ना उस दिन, आप लोग एक चीज़ बोलोगे, दीदी ये तो बुक के लेवल के क्वेश्चंस हैं। यस, योर इकोनॉमिक्स का पेपर अगेन, जो मैंने आपको वो चैप्टर्स उस वीडियो में बोले थे, नए चैप्टर्स को छोड़ के बिल्कुल मत जाना। इकोनॉमिक्स को मैं हमेशा से कहती हूँ, यू हैव स्टिल टाइम कि तुम एक दिन में 2 से 3 चैप्टर करके इकोनॉमिक्स को अभी स्टिल खत्म कर दो। यस, स्टिल तुम खत्म कर सकते हो इकोनॉमिक्स को, लेकिन द 6 मेन चैप्टर्स जो मैंने अपने पिछले वीडियो मेंशन किए थे, द डिमांड सप्लाई, योर नेशनल इनकम, योर प्रोडक्शन कॉस्ट, योर मनी मार्केट, बिजनेस साइकिल्स एंड पब्लिक फाइनेंस। यस, जस्ट डू दीज चैप्टर्स। आपकी इकोनॉमिक्स अबाउट 60 to 70% आराम से आपकी क्लियर हो जाएगी, बट ट्राई टू डू इट फुली। आप कर सकते हो। येस, जस्ट डू दीज गाइज राइट नाउ। आप ये नहीं बोल सकते अगला अटैम्प्ट ही सही, देयर इज नो गोइंग बैक। बोल भाई बहन, ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, इसके बाद कोई अटैम्प्ट आना ही नहीं भाई। अगर है कि हम पास नहीं हो पाएंगे इतना करने के बाद भी, ये सब करने के बाद भी, क्या फ़र्क पड़ता है? किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? करके देख लेते हैं ना, पास होंगे फेल होंगे। तुमने तो पहले एस्टिमेशन लगा ली कि तुम पास नहीं होगे, अगर तुम पास होगे तो बहुत खुशी की बात है, फेल होगे तुम्हें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। करके देख लेते हैं। यू हैव टू बी अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंट। पेपर में कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन तो देखा है, चलो इस पर ये वाले पॉइंट्स हम डाल के मैच करके करने की कोशिश करते हैं। येस, यू कैन डू दैट टू। The next thing is, and yes guys, just best of luck, God bless you, let your काम पे।